हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ विजयवर्धन मनोहर मालगे है जिन्होंने 3 इयर्स एलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में 108 स्कोर किया है और अब इनका एडमिशन जो है वो हो गया है महाराष्ट्र के वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस दैट इज आईएलएस पुणे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग इनटू द टॉप लॉ कॉलेज। एंड कैसा लग रहा है आपको विजयवर्धन कॉलेज में एडमिशन होने के बाद? First of all, thank you, ma'am. It is a really great feeling कि one of the top colleges in Maharashtra, ILS college में मुझे एडमिशन मिला है. So it is a great feeling. ओके, सो विजयवर्धन, जब आपके घर वालों को आपका स्कोर पता चला एंड फिर फाइनली सारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया आईएलएस में, और फाइनली अब एडमिशन जो है उसका फी रिसिट भी आ गया आईएलएस का, उसके बाद आपके फैमिली मेंबर्स को कैसा लगा? Ma'am, so no one is from law background in my family, so they are not aware about the law entrance exam or what is the top score. But जब मैंने उनको ये बताया कि I got the desired college that I wanted and also it is one of the top college, so they were happy. और जब बाहर से पता चला कि ILS एक top college है वगैरह, so they are happy for me. ओके, ओके, ग्रेट विजय। सो जैसे कि आपने बताया कि आप आपकी फैमिली से फर्स्ट जनरेशन लॉयर होंगे, तो लॉ एज अ करियर परस्यू करना है, ये आपने कब डिसाइड किया? ओके मैम, सो ऑनेस्टली जो मेरे सर्कमस्टांसेस थे उस पर मैंने डिसाइड किया. सो द फर्स्ट थिंग इज कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो एक थोड़ा मोनोटोनस शेड्यूल हो गया था मेरा. तो मुझे वो मोनोटोनस शेड्यूल ब्रेक करना था कि मुझे एक ऐसा करियर पाथ भी चाहिए था जहाँ मुझे एक्टिविटीज मिले ज़्यादा से ज़्यादा. एंड द सेकंड थिंग कि मुझे यूपीएससी भी अभी तक तैयारी करना है उसके साथ. सो आई वाज फाइंडिंग समथिंग विच इज पैरेलल, कि जो मेरे यूपीएससी पढ़ाई के लिए भी support कर सके. And I have done my graduation and post graduation in political science, so I found law an interesting option where there are many similarities with UPSC studies, which offers a diverse background career, which is a really good backup. So I decided to take law. ओके, सो बहुत अच्छा करियर डिसीजन था। एंड अब इसको और अच्छे से बूस्ट करेगा आपका जो टॉप लॉ कॉलेज है आईएलएस, वो बिकॉज वो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज भी देगा ग्रोथ होने के लिए। एंड डेफिनेटली इट इज अ टॉप लॉ कॉलेज बिकॉज वहाँ के फैकल्टीज भी अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग विजयवर्धन। एंड आई जस्ट वांट टू नो, अब इस कॉलेज में जाने के लिए इतना हाई कंपटीशन है, स्पेसिफिकली अगर हम 3 इयर्स की बात करें तो बहुत कंपटीशन है। तो ये एग्जाम में प्रेपरेशन जो है वो आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और एक स्ट्रैटेजी जो है फॉलो करनी पड़ती है जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी? सो ओके मैम, सो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बेसिकली ऐसी थी कि लास्ट ईयर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिया था. सो दैट लास्ट ईयर आई वाज अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस ऑफ दिस लॉ एंट्रेंस एग्जाम. और मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी आईएलएस और जीएलसी कॉलेज में है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया था. वन ऑफ माई सीनियर, माई फ्रेंड इज देयर इन आईएलएस, तो शी गाइडेड मी फॉर दिस. और मैंने मेरा पूरा प्रिपरेशन पीवाईक्यू जो अपने लास्ट ईयर पेपर्स होते और गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट, उस पे बेसिकली उस पे मैंने एम्फोसिस किया कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने और पीवाईक्यूज पे जो लास्ट ईयर पेपर थे. सो ओके, सो स्पीकिंग अबाउट स्ट्रेटजी, मैंने पहले तो सारे पीवाईक्यूज देख लिए थे एंड आई स्टार्टेड गिविंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट. मैंने पूरा टाइम लगा के 2 घंटे से मैंने पहला 2022 का पेपर दिया था. तो उससे मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरे पता चल गए कि देर आर 4 सेक्शंस. ओके, सो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो मुझे वहां पता चल गया था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो काफी सिलेबस पैरेलल था, तो मुझे पता चल गया था कि कहाँ मुझे कितना टाइम अलॉट करना है. सो आई फाउंड कि आई हैव अ गुड होल्ड ऑन इंग्लिश. सो 50 क्वेश्चंस इट वाज नॉट अ बिग टास्क फॉर मी टू डील विद इट. तो इंग्लिश के लिए मैंने इतना ही किया कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस, कि रीडिंग पैसेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, एक बेसिकली लिस्ट के लिए गो थ्रू करना है और वो सब करना है. सो इंग्लिश वाज नॉट अ मेजर हर्डल फॉर मी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, जीके. सो जीके के लिए भी मैंने करंट अफेयर्स जो कंपाइलेशन होते हैं जो यूपीएससी के लिए यूज होते हैं, तो मैंने वो यूज किए थे. फिर यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं, लेकिन इस पे एक हमें क्वेश्चन रखना है कि वी डू नॉट हैव टू डू एनी पीएचडी ऑन इट, बिकॉज देर इज नो बाउंड्री फॉर इट जीके, कि दे कैन आस्क एनीथिंग. सो हमें इसमें भी ये हेल्प होगा कि पीवाईक्यूज, लास्ट ईयर क्वेश्चंस, कि हम जितना लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें टाइप पता चल जाएगा कि दे आस्क क्वेश्चन ऑन डेज, नेशनल इंपॉर्टेंस डेज, द ऑथर ऑफ द बुक्स. सो ये टाइप्स हमें पता चल जाएंगे. तो अगेन द सेम थिंग, पीवाईक्यूज. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, लीगल एप्टीट्यूड. इट वाज अ न्यू फॉर मी, यूपीएससी में इतना नहीं था लीगल एप्टीट्यूड.
So in legal aptitude section, the Indian Constitution वाला part, I relied on a book known as M. Lakshmikant. तो वहां से मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो मैंने किया था, एम लक्ष्मीकांत में से मैंने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशरी, पार्लियामेंट सिस्टम, जो ये स्पेसिफिक टॉपिक थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आई डिड इट फ्रॉम दैट. देन द नेक्स्ट टाइप वाज लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स. तो लीगल प्रिंसिपल और फैक्ट्स मैंने अगेन सेम कि मैंने 5 to 6 ईयर के लास्ट ईयर के जो पेपर्स थे, आई बॉट अ बुक नोन एज अरिहंत. तो उसमें जो पेपर्स थे उसमें से मैंने सॉल्व किए थे. तो मैंने आई एक्सटेंसिवली स्टडीड द लास्ट ईयर पेपर्स. तो वहां से मुझे टाइप पता चल गए थे कि व्हाट ट्रैप्स दे यूज, कि लीगल प्रिंसिपल दिया है और नीचे फैक्ट्स दिया है, तो हमें वी हैव टू रीड इट वेरी कॉशियसली. फैक्ट में जो दिया है और लीगल प्रिंसिपल में जो दिया है, क्या कैन वी यूज इट और नॉट. मतलब फॉर एग्जाम्पल लीगल प्रिंसिपल में कई बार ऐसा होता है कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, अडल्ट, इंडियन सिटीजन, और फैक्ट में ऐसा दिया होता है कि उसके अपोजिट दिया होता है, मतलब प्रिंसिपल वहां पे हम यूज ही नहीं कर सकते. सो वी हैव टू रीड इट वेरी कॉशियसली. तो ये सब मुझे जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तब मुझे पता चल गया था कि लीगल एप्टीट्यूड भी वहां से हो सकता है. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन प्रैक्टिस, कि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइप्स प्रैक्टिस करने. अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि मैंने सभी टाइप्स जो थे वो प्रैक्टिस किए थे. एंड वन मोर कॉशियस थिंग हियर कि हमें कौन सा भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है, क्योंकि हमें 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है. तो अगर लॉजिकल रीजनिंग का अगर एक आधा क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो हमें पहले सभी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और फिर उस क्वेश्चन पे आना चाहिए, क्योंकि उसी एक क्वेश्चन में हम पूरा टाइम नहीं दे सकते. सो फॉर लॉजिकल रीजनिंग की मोर एंड मोर प्रैक्टिस. एंड ऑल्सो टेस्ट, मैंने बी एडुकेयर का 3 years स्कोर बूस्टर टेस्ट पैक लिया था, जिसमें मैंने 7 से 8 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे. So it helped me a lot. Then I also enrolled for Brahmastra test where I got 112 score, and my actual last CET score was also 108. So it was similar. So the question framed in the Brahmastra test was accordingly to the law CET paper. So it also helped me. So my strategy was to give more and more tests and study the PYQs. ओके ग्रेट विजय. सो आपने एक प्रॉपर प्लान क्रिएट किया था सब्जेक्ट वाइज जो है, एंड किसको किस तरीके से पढ़ना है, और वही चीजें पढ़ी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और यही आपको जो है टॉप और अच्छा स्कोर जो है वो दिलवा सकती है. सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग विजय. एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हमें 120 मिनट्स में सॉल्व करने हैं. मतलब कि हमारे पास 1 मिनट से भी कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो एग्जाम के वक्त आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? यस मैम. सो एग्जाम के वक्त टाइम मैनेजमेंट मैंने ये पहले प्रिपरेशन में डिसाइड किया था, द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस टू सॉल्व. सो कि जैसे इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस है, सो इट इज गिविंग मोर मार्क्स टू अस, एंड आल्सो कंपैरेटिवली इट विल टेक लेस टाइम. सो मैंने इंग्लिश सेक्शन फर्स्ट सॉल्व किया था. देन सेकंड इट वाज जीके. जीके में अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं. लॉजिकल रीजनिंग में हम वी ट्राई टू सॉल्व इट. तो फर्स्ट आई डिड इंग्लिश, देन जीके, then legal aptitude, and finally logical reasoning section. So मैंने वो सीक्वेंस रखा था टाइम मैनेजमेंट के लिए. ओके ग्रेट विजय. एंड विजय आई जस्ट वांट टू नो कि आपको एक टिप शेयर करना चाहोगे फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स के साथ? जी मैम. सो फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट थिंग मोर एंड मोर टेस्ट, कि जो भी ये लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं कि क्यों मोर एंड मोर टेस्ट. सेकेंड, टाइम यहाँ पे हर्डल नहीं होता, प्रिपरेशन का टाइम, कि मतलब अगर आपके पास 2 महीने के पहले आप स्टार्ट करे हो, 3 महीने, 4 महीने, या इवन 1 महीना, इफ योर प्रिपरेशन इज स्मार्ट इनफ यू विल गेट थ्रू इट. तो आपका प्रिपरेशन स्मार्ट इनफ इन द सेंस कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 to 6 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं. मोर एंड मोर टेस्ट इन टाइम कंट्रोल्ड मैनर, नॉट इन हैप्पैजार्ड मैनर, कि टाइम कंट्रोल्ड मैनर में आपको वो टेस्ट देने हैं 2 घंटे का पूरा, लॉयल्टी टू योरसेल्फ, और 2 घंटे में वो टेस्ट कंप्लीट करनी है. सो दिस विल बी माय टिप्स. ओके. सो एज विजय वर्धन हैज राइटली सेड कि एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एग्जाम की तरफ आपका डेडिकेशन जो है वो होना चाहिए. एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो और बस उसी पे उस रास्ते पे ही चलते जाओ. जो प्लान बनाया है उस पे चलना भी इम्पोर्टेंट है. सो थैंक यू फॉर द सेशन विजय वर्धन. यस विजय. मैम, सो जैसे कि इस साल भी मैंने देखा कि एग्जाम थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है. जैसे इस साल 8,000 बच्चों ने ज्यादा एग्जाम दिया था कंपेयर टू लास्ट ईयर. सो मोर पीपल आर गेटिंग टू लॉ. सो एंड द सीट्स इन द टॉप कॉलेज विल बी फिक्स्ड, इट विल नॉट इंक्रीज ईयर बाय ईयर. सो जो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लॉ एस्पिरेंट्स के लिए 1-2 लाइन हिंदी में उनको मोटिवेशन के लिए कि हमें भले ही अगर कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन
we can do it. It is achievable to get a seat in law college. So the शायरी is like कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है. Wow. Best wishes to the future law aspirant. That's actually very helpful and motivational also. Really very motivational line, and a small line but a lot of motivation जो है इसमें कैरी कर रहा है. सो थैंक यू विजय वर्धन फॉर दिस. आई एम 100% श्योर जो भी ये व्यूअर्स अब इस वीडियो को देखेंगे, जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज आपने डिटेल में सेक्शन वाइज प्रेपरेशन बताया है, एंड आपने ये भी बताया है कि क्या क्या आपका फोकस होना चाहिए, एंड डेफिनेटली एक मोटिवेशनल बूस्टर भी आपकी तरफ से आया है. सो दैट वाज रियली very great, Vijayvardhan. And the Educare family wishes you all the very best for your future, and have a very bright career ahead. Thank you, ma'am. It was a great pleasure talking with you. Yes.